नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बलिया की। वहां पर जातिगत जनगणना को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। तो बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके बाद इसे लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। अब सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा जातिगत जनगणना की पक्षधर रही है। इस दौरान ओपी राजभर बिहार सरकार पर भी जमकर बरसे, साथ ही यूपी की पूर्ववर्ती सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश मायावती ने यूपी में 19 साल तक शासन किया। कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में सत्ता में रही, लेकिन सभी ने पिछड़ों के साथ धोखा किया है। जो जातिवार जनगणना का जो आंकड़ा आया है, उससे तो बिहार के जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों पार्टियों के जो छलावे वाले नारा सामाजिक न्याय की बात, 36% जो आंकड़ा आया है कि अति पिछड़े लोग हैं। 8 बार माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री, माननीय लालू जी मुख्यमंत्री, श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, इस 36% के साथ सामाजिक न्याय कभी इन्होंने किया नहीं किया। और दूसरा जो मामला है कि वहाँ भौर, राजभर, रजवार, राजवंशी, राजधो, ये 5 जातियां हैं, 29 जिले में रहती हैं। इनका आंकड़ा परसेंटेज में नहीं है। जिस जाति का नाम नहीं जानते हम, उस जाति का परसेंटेज में वोट आ गया है। तो ये जो 5 जातियों का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े से हम संतुष्ट नहीं है। उस आंकड़े को हम 10 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे कि जो आपका जाति आंकड़ा आया है वो इन जातियों के साथ खिलवाड़ है, इन जातियों के साथ धोखा है। और 36%। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी ने छापा मारा और इसको लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता ने बड़ा बयान दिया है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी ने छापा मारा, जिस पर समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया। समाजवादी पार्टी की माने तो बीजेपी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो कोई भी आवाज उठा रहा है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, पत्रकार हो या अधिकारी हो, उसको जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा और मुकदमों का भी सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने कहा है कि बीजेपी को संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पत्रकारों के घर पर और अब संजय सिंह के घर पर छापेमारी हो रही है, इसकी समाजवादी पार्टी कड़ी निंदा करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, फिर वो विपक्ष का नेता हो, पत्रकार हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो या आम आदमी हो, उसको जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, उसको मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पत्रकारों के घर पे और आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी के घर पे छापेमारी हो रही है, समाजवादी पार्टी इन सब घटनाओं की निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी याद रखे कि देश के इतिहास ने कांग्रेस को कभी भी इमरजेंसी के लिए माफ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का घोषित इमरजेंसी के लिए देश कभी भी भारतीय जनता पार्टी को। बुलेटिन में बात एटा की कर लेते हैं, जहां आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आगामी त्योहारों को लेकर यूपी में पुलिस महकमा मुस्तैद नजर आ रहा है। इस कड़ी में अलीगढ़ मंडल के डीआईजी सल्भ माथुर एटा पहुंचे। उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस लाइन में एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला बीट, हेल्प डेस्क के नोडल अधिकारी और महिला बीट कर्मचारियों के साथ बैठक की, जहां बैठक के बाद ये सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में साइबर क्राइम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बेसिकली सबसे पहले शारदीय नवरात्र के अंदर जो मिशन शक्ति है उसको एक बार नया फेज़ उसका लॉन्च हो रहा है। उसको लेके आज जो यहाँ पर महिला आरक्षी तैनात हैं जनपद एटा में, उन लोगों के साथ एक सार्थक मंत्रणा करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ वो एकांगी संवाद नहीं करके उनके द्वारा क्या इस मिशन को हम लोग ने जो पिछली बार के अनुभव रहे हैं उससे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और हम लोग के जो अनुभव रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी रीच बढ़ा सकती हैं, उसके ऊपर एक चर्चा की गई। उनको एक बहुत डिटेल के अंदर
उनसे भी जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कराया गया। उनको एक पावर पॉइंट के माध्यम से सारी डिटेल्स जो हम लोग के द्वारा अभी तक संकलित हुई हैं माइन्यूट लेवल पे, वो कराया गया। उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के द्वारा एक साइबर वर्कशॉप का आयोजन उनकी टीम द्वारा आज यहाँ एक स्कूल में किया गया था। स्कूल के अंदर जो है बच्चों से विचार विमर्श किया गया, उनको जागरूकता का प्रयास किया गया। उसके उपरांत अभी यहाँ पर एटा जनपद के अंदर जो पुलिस कार्यालय है उसका एक बार यहाँ पे भ्रमण किया गया है। अभी इसके उपरांत जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर्स हैं उसकी क्या है उसकी समीक्षा की जाएगी। तदोपरांत जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग की गई है और इसके अंदर जो भी दिशा निर्देश विगत समय में मुख्यालय और शासन स्तर से आए हैं उसके अनुपालन की क्या स्थिति, उसको और कैसे बेहतर। तो बेटे हम बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। तो कन्नौज से एक युवती के साथ दुष्कर्म की खबर सामने आई। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि जब परिजन युवक के घर पहुंचे तो उनके साथ दबंगों ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित परिजनों ने इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि पुलिस समझौते के लिए उन पर दबाव भी बना रही है। मेरी 12 साल की बिटिया थी, उसके चंदन बलात्कार करता है। हम जब देखे हम मना करने लगे तो हमके भी मारा और मेरी बहू के भी, मेरी पति के भी मारने लगे और मरबे की भी वो धमकी दिखाया, तमिंचा से मारेंगे तो गोली से मारेंगे तो चकवा से मारेंगे। यही वो कह रहा है। मेरी पुलिस सुनवाई नहीं दे रही कोई। हम कितो रोवत हैं, कितो गिलगिलाए, पाए भी पकड़ते हैं, मेरी सुनवाई कोई नहीं हो रही। आप थाने गए थे? आप लोग थाने नहीं गए, चौकी गए थे। चौकी में क्या कहा पुलिस ने? चौकी पर पुलिस कहा समझौता के लिए, लेकिन मेरी सुनवाई कोई नहीं हो रही। समझौता के लिए पुलिस ने कहा? पुलहा फुसला रही है पुलिस, लेकिन मेरी बात कोई नहीं। तो ब्रिटेन बात संभल की कर लेते हैं, जहां पुलिस की पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को घायल कर दिया है। तो संभल में पुलिस की पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ की खबर सामने आई। दरअसल पुलिस की टीम हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके में मुरादाबाद संभल रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान जब पुलिस ने एक कार को रोका तो उसमें 6 बदमाश थे। साथ ही पशु वध के उपकरण किसी भी कार से बरामद पुलिस ने किए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई करती, लेकिन उससे पहले ही पीछे से बाइक पर आ रहे 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जहां जवाबी कार्रवाई में 15,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ और उसके साथी को भी पुलिस ने पकड़ लिया। जहां पुलिस आरोपी मौके से भाग गए थे, अब पुलिस उनकी आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस चेकिंग कर रही थी तो एक मोटरसाइकिल संदिग्ध पुलिस को दिखी और जब उसको रोकने की कोशिश की तो मोटरसाइकिल पर बैठे हुए कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई थाना हजरतनगर गढ़ी पुलिस द्वारा की गई, जिसमें एक व्यक्ति के चोट लगी और वो घायल हुआ और पुलिस ने बाकी अन्य 2 व्यक्ति भी फायर करते हुए जंगल की तरफ भागे, उनका पीछा करने की कोशिश की, जिसमें फ़िलहाल अभी कोम्बिंग चल रही है। और जो व्यक्ति अभी यहाँ पर घायल हुआ उसका नाम नासिर सन ऑफ जाहिद मंडलाई नखासा का रहने वाला है और ये एक पशु चोरी के और गौकशी के इसके ऊपर लगभग 15 से 20 मुकदमे हैं और ये इसके हिस्ट्री शीट भी यहाँ पे खुली हुई थी और इसके अन्य 2 साथी कौन थे उसकी भी अभी जान। तो ब्रिटेन में बात बदायूं की कर लेते हैं, जहां गंगा एक्सप्रेसवे के मजदूरों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। तो योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे की हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के पेटी ठेकेदार सुरेंद्र की शर्मनाक करतूत सामने आई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में पेटी ठेकेदार सुरेंद्र गंगा एक्सप्रेसवे पर काम करने वाले मजदूरों को मुर्गा बनाकर उनके साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। वीडियो 28 अगस्त का बताया जा रहा है। जो पीड़ित मजदूर है उनमें से एक यूपी के फिरोजाबाद जिले का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार ने मजदूरों पर चोरी का आरोप लगाकर पहले उन्हें कुंवरगांव थाने में बंद कराया और फिर थाने से छुड़ाकर बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें गोंडा में तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर हुई।
इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। तो गोंडा से सड़क हादसे की खबर सामने आई। तेज रफ्तार बाइक ने ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। ये घटना कोतवाली देहात इलाके के सोन बरसा पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। तीनों मृतक बलरामपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर परिजन बलरामपुर से गोंडा पहुंचे। हादसे के बाद मृतकों के परिवार में मातम पसर गया है। तो बुलेटिन में बात उस संभल की कर लेते हैं जहां संभल से भी हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ आगे ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हुई। तो संभल से भी हादसे की खबर सामने आई। यहाँ मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना चंदौसी नगर की है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवारी युवक के पेशे से डॉक्टर थे और सुबह ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हादसे में उनकी मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। ये राजेंद्र मौर्य नाम है इनका, ये समसोई के रहने वाले हैं। ये उधर से आ रहे थे, पीछे से ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने जाके देखा और इन्हें मैं हॉस्पिटल ले गया। आप मौके पे थे? हाँ, मैं मौके पे था। ट्रैक्टर खाली था, भरा हुआ था मिट्टी का भरा हुआ था जी। तो फिर क्या हुआ? वो ट्रैक्टर स्वामी जो था, जो चालक था उसका, वो कहाँ गया? वो ट्रैक्टर चालक भाग चुका था। मैंने इन्हें देखा, मेरे जानने वाले थे, फ्रेंड था। मैं लेके इन्हें हॉस्पिटल ले गया। जो ये खत्म हुए क्या करते थे? ये डॉक्टर थे यहीं पे। कहाँ पे? पार्क हॉस्पिटल में। अच्छा, अब क्या हुआ? नाम है इनका। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आया, डॉक्टरों ने चेक करा। डॉक्टरों ने क्या कह दिया? डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। मृत घोषित कर दिया। ट्रैक्टर सुबह से चल रहे थे, वैसे चल रहे थे? ये तो चलते रहते हैं 24 घंटे। तो किसका ट्रैक्टर की जानकारी मिली? ये मुझे जानकारी नहीं है, सुनने में आ रहा है कोई राजकुमार प्रजापति बताया। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं जहां किसानों की तरफ से ट्रैक्टर बैलगाड़ी रैली का आयोजन किया गया। तो फर्रुखाबाद में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां मांगों को लेकर किसानों ने जामापुर चौराहे से तहसील अमृतपुर तक ट्रैक्टर बैलगाड़ी यात्रा निकाली। बता दें कि किसान बड़ी संख्या में तहसील परिसर पहुंचे थे, जहां किसानों ने समस्याओं का समाधान न होने पर आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि वो लगातार बाढ़ के पानी की वजह से परेशान होते हैं, इसलिए गांव में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाए। बांध की मांग समेत कई मांगों को लेकर किसानों का हल्ला बोल फर्रुखाबाद में देखने को मिला है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की, जहां जल विभाग का अधिकारी बिजली विभाग को चूना लगा रहे हैं। तो फर्रुखाबाद में जल निगम ठेकेदार बिजली विभाग को चूना लगा रहे हैं। ये मामला बड़पुर ब्लॉक के कुटरा गांव का है, जहां जल निगम ठेकेदार पानी टंकी का निर्माण कार्य बिना अस्थायी कनेक्शन के लिए ही समर पंप चलवाकर करवा रहा है। आरोप है कि जल निगम के ठेकेदार कटिया डालकर बिजली की चोरी कर रहे हैं। आरोप है कि हितवे कंपनी के कर्मचारी ने निर्माण कार्य के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन नहीं लिया और ठेकेदार घटिया सामग्री लगाकर टंकी का निर्माण करा रहे हैं। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।